नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा आज आपको पायलोनेफ्राइटिस के बारे में बताने जा रहा हूं। तो ये वीडियो रहेगा पायलोनेफ्राइटिस के बारे में। देखिए क्या होता है। पायो मीन्स पस, नेफ्राइटिस मतलब किडनी, नेफ्रॉन मतलब किडनी, आइटिस मतलब सूजन, पस के साथ सूजन किडनी में होना, इसको बोलते हैं पायलोनेफ्राइटिस। अगर आपको भी ये है तो व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में है, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप पे जाके अपना अपॉइंटमेंट बुक करें, मैसेज करें लास्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो पायलोनेफ्राइटिस किनको होता है, क्यों होता है। पायलोनेफ्राइटिस मतलब किडनी में सूजन हो जाना, कई बार पस का जमा जाना, पस बनना। कुछ इसमें ग्रेडिंग्स होती है, एक माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, ग्रॉस, वेरी सीवियर। तो पायलोनेफ्राइटिस ट्रीट करना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, इसमें पायलोनेफ्राइटिस में किडनी का साइज छोटा हो जाता है। कई बार क्या है, जैसे पेशेंट बोलता है मेरे को फ्लैंक पेन है, पीछे कमर में दर्द हो रहा है, लेफ्ट साइड, राइट साइड, ठीक है, आगे भी जा रहा है, तो सोनोग्राफी वगैरह हम करते हैं, सोनोग्राफी नॉर्मल आती है, हम सोचते हैं ये तो मस्कुलर पेन है, दे दो जीरोडोल एमआर, ये सब दे दो, पर हकीकत में वो पायलोनेफ्राइटिस होता है। फिर हम देखते हैं कि भाई कोई और प्रॉब्लम आ नहीं रहा, तो उस केस में कई बार हम सीटी स्कैन एडवाइस करते हैं। मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है, कुछ पेशेंट्स का सोनोग्राफी एकदम नॉर्मल है और हाई ग्रेड फीवर होता है, कई बार माइल्ड फीवर भी होता है। फिर जब सीटी स्कैन कराते हैं तो सीटी स्कैन में पता चलता है पेशेंट का कंप्लेंट जेन्युइन था, लेफ्ट किडनी में इनिशिएट हो चुका है पायलोनेफ्राइटिस। अब पायलोनेफ्राइटिस होने के कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे कुछ पेशेंट डायबिटिक हैं, कैंसर के पेशेंट हैं, या ऑटो इम्यून बीमारी से सफर कर रहे हैं, या स्टीरॉइड्स ले रहे हैं, या हाईली इन्फेक्शियस पेशेंट हैं, या पेशेंट को रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है, यूरिन का इन्फेक्शन चल रहा है, उसके बाद वो कंप्लेंट करता है बैक पेन, फ्लैंक पेन, सोनोग्राफी कई बार कराई, नॉर्मल आ रही है। देखो माइल्ड केसेस में सोनोग्राफी नॉर्मल आती है, कई बार पायलोनेफ्राइटिस ऐसा विजिबल होता नहीं है, पर सीटी वगैरह में पता चलता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब मेरे पास भी ऐसी हिस्ट्री रही थी पेशेंट की, 10 दिन हो गए एंटीबायोटिक दे रहे हैं, पेन ठीक नहीं हो रहा, फिर सीटी एडवाइस किया तो सीटी में पता चला कि भाई ये तो पायलोनेफ्राइटिस है। तो अब क्या होगा, पायलोनेफ्राइटिस हो गया, पेशेंट डायबिटिक है, तो डायबिटीज को एक अच्छा तरीके से कंट्रोल करें। कुछ केसेस में जल्दी ठीक हो जाता है, पर शुगर के पेशेंट में थोड़ा टाइम लग जाता है और इसको बहुत अच्छे से ट्रीट करना होता है। ध्यान रखें, क्रिएटिनिन देखें, किडनी फंक्शन इंपेयर्ड तो नहीं हो रहा, यूरिक एसिड बढ़ तो नहीं रहा, सीबीसी देखें कोई एनीमिया, ब्लड में कोई इंफेक्शन तो नहीं है, यूरिन कल्चर वगैरह करके देखें, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें किडनी का साइज थोड़ा सा सिकुड़ता भी है थोड़ी लेट स्टेजेस में। अब इसको ट्रीट कैसे करते हैं, देखो इसमें मोस्टली जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है एंटीबायोटिक से। एंटीबायोटिक कौन सा देंगे, एंटीबायोटिक बहुत अच्छा देना होगा, कल्चर सेंसिटिविटी कराएंगे, जो उसमें सेंसिटिव एंटीबायोटिक आएगा उसका इस्तेमाल होगा। तो एंटीबायोटिक्स का रोल है। पेन हो रहा है, पेन किलर देंगे, ठीक है, डाइट पेशेंट को एडवाइस करेंगे, लाइफ स्टाइल एडवाइस करेंगे और पेशेंट को थोड़ा रेस्ट एडवाइस करेंगे। अब मैं आपको और समझाता हूं कि अगर ठीक है पायलोनेफ्राइटिस ठीक हो गया, फॉर एग्जांपल हमारा ठीक हो गया पायलोनेफ्राइटिस 15 दिन में, किसी का 2 महीने में, किसी का 1 महीने में ठीक हो गया, तो क्या आप पेशेंट को छोड़ दें ऐसे ही कि चलो भाई ठीक हो गया, मजे करो, जिंदगी में आनंद करो? नहीं, कभी नहीं करनी ये गलती, दिस इज अ बिग मिस्टेक। पेशेंट की आपको पायलोनेफ्राइटिस होने के बाद मॉनिटरिंग जरूरी है। किडनी फंक्शन इंपेयर्ड तो नहीं हो रहा, किडनी में इंफेक्शन परसिस्ट तो नहीं कर रहा, ठीक है, तो स्क्रीनिंग जरूरी है। पेशेंट के सिम्टम्स वापस तो नहीं आ रहे, अब किडनी फंक्शन आगे खराब नहीं हो, पायलोनेफ्राइटिस तो ठीक हो गया पर अब किडनी का फंक्शन इंपेयर्ड हो रहा है, तो दवाई दी जाएगी, लाइफ स्टाइल डाइट बताई जाएगी जो किडनी को सेव करे। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि जब भी किडनी का इंफेक्शन होता है तो किडनी में डैमेज होने लगता है, तो उस डैमेज से हमें बचाना है। ईजीएफआर हम देख सकते हैं पेशेंट का, सीरियल स्क्रीनिंग करके देख सकते हैं, बड़े इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या समझे, पायलोनेफ्राइटिस मजाक में नहीं लेना है, सीरियसली इसका ट्रीटमेंट कराना है, अच्छा इन्वेस्टिगेशन, अच्छा एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक कौन सा, जो कल्चर में सेंसिटिव हो, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, ठीक है। लास्ट में मैं आपको यह बताऊंगा कि आपको इसके साथ साथ किडनी फंक्शन, सीबीसी, लीवर फंक्शन भी देखना है, हॉर्मोन्स देखने हैं,
डायबिटीज नहीं भी है तो भी HbA1c इंपॉर्टेंट है। कई बार न्यूली डायग्नोज्ड होता है, पता ही नहीं शुगर था, पर जब HbA1c कराते आता है 12, 10, 11, क्योंकि शुगर का कोई सिम्टम आता नहीं है। बोलते पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, 3 सिम्टम, बहुत प्यास लगना, बहुत पेशाब आना, बहुत भूख लगना। हर केस में नहीं आता, कईयों की आंख खराब होती है, पता चलता है डायबिटीज से हो गई, उसी समय न्यूली डायग्नोज। हार्ट अटैक आया, HbA1c किया, पता चला डायबिटीज की वजह से आया। पैरालिसिस आया, HbA1c किया, पता चला डायबिटीज की वजह से। पायलनेफ्राइटिस हुआ, HbA1c करा, हो सकता है डायबिटीज की वजह से। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको दिमाग में डालनी है। कुछ न्यूट्रिशंस आते हैं जो आपको पायलोनेफ्राइटिस से रिकवर होने में हेल्प करेंगे, जैसे क्रैनबेरी, डीमेनोज, लेमन, कोकोनट ऑयल, अगर किडनी फंक्शन इंपेयर्ड नहीं है तो। क्योंकि किडनी फंक्शन अगर इंपेयर्ड हुआ तो पोटेशियम बढ़ेगा, कोकोनट में पोटेशियम खूब होता है, वो आपको लेना नहीं है। फ्रूट्स रिस्ट्रिक्ट होंगे, कुछ फ्रूट्स आप खा सकते हैं, वो मैंने रीनल डाइट में बताया है। तो देखिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दें। और अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए तो व्हाट्सएप में मेरा डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के व्हाट्सएप नंबर है, तो उस पर मैसेज करें। लास्ट में थैंक यू, गुड बाय, नमस्कार, धन्यवाद।